श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव द्वितीय अध्याय। पूर्व परिदृष्ट भक्तों का श्री रामकृष्ण देव के निकट आगमन। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। ब्राह्म समाज से श्री रामकृष्ण देव ने भी कुछ सीखा था। भारतवर्षीय ब्राह्म समाज के प्रधान आचार्य केशव चंद्र से लेकर विजय कृष्ण, प्रताप चंद्र, शिवनाथ, चिरंजीव, अमृतलाल, गौर गोविंद आदि नेता श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन तथा सत्संग लाभ के द्वारा स्वधर्म निष्ठा एवं ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग रूप आदर्श का महत्व विशेष रूप से समझकर उपकृत हुए थे। यह विषय बहुत कुछ हमने पहले ही आपको बताया है। अब प्रश्न उठता है कि केशव आदि ब्राह्म भक्तों के संपर्क में आकर क्या अपरोक्ष विज्ञान संपन्न भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव ने भी कुछ सीखा था? श्री रामकृष्ण देव के भक्तों में अधिकांश लोग इस प्रश्न के उत्तर में नहीं कहने में संकोच नहीं करेंगे, परंतु संसार में हमें सर्वत्र यह दिखाई पड़ता है कि आदान प्रदान का नियम सदा विद्यमान है। एकदम अनजान चंचल बालक को शिक्षा देने के प्रसंग में हम भी इस प्रकार की अनेक बातें सीख लेते हैं कि किस भाव से उपदेश देने पर बालक की बुद्धि उसे ग्रहण कर सकेगी। इसके पूर्व संस्कार उस विषय को समझने में कहाँ तक सहायक या बाधक हैं, और यदि बाधक हुए तो किस उपाय से उनको हटाना संभव है, इत्यादि। अतः पाश्चात्य भाव और शिक्षा की नींव पर प्रतिष्ठित ब्राह्म समाज के संस्पर्श में आकर श्री रामकृष्ण देव को कुछ भी शिक्षा नहीं मिली, यह कहना ठीक नहीं होगा। अतः हमारी धारणा अन्य प्रकार की है। हमारी समझ में ब्राह्म समाज और ब्राह्म संघ को अपने अलौकिक साधन लब्ध भाव तथा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने उनसे अनेक बातें सीखी थी। अतः उसके फलस्वरूप उन्होंने किस किस विषय में शिक्षा प्राप्त की थी, इस संबंध में कुछ आलोचना करना हम आवश्यक समझते हैं। पाश्चात्य भावों से भारतीयों का जीवन कहाँ तक परिवर्तित हुआ था, इसका परिचय हमने इससे पहले देखा है कि केशव आदि ब्राह्मणों के संपर्क में आने के पूर्व श्री रामकृष्ण देव पाश्चात्य भाव और शिक्षा के प्रभाव से बहुत दूर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। पुण्यवती रानी रासमणी के जामाता मथुर बाबू के अतिरिक्त उनके पास अब तक जितने लोग आए थे, उनमें से प्रत्येक को ही उन्होंने सकाम प्रवृत्ति मार्ग में अथवा भारत के सनातन आदर्श त्यागे ने के अमृत तत्व मानसु के अवलंबन से जीवन परिचालित करते हुए यथासाध्य सचेष्ट देखा था। पाश्चात्य भाव में शिक्षित मथुर बाबू को कुछ भिन्न स्वभाव वाला देखकर भी श्री रामकृष्ण देव को यह धारणा करने का अवसर नहीं मिला था कि उस भाव से शिक्षित प्रत्येक भारतवासी का जीवन उस प्रकार विपरीत रंग में रंगा हुआ है।
कारण उनका पुण्य संग प्राप्त कर मथुर बाबू का स्वभाव थोड़े ही समय में बदल गया था। अतः इस संबंध में उन्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। इसलिए ब्राह्मणों के संपर्क में आकर और धर्म लाभ के लिए चेष्टित होने पर भी भारत के प्राचीन त्यागादर्श से उन्हें विच्युत देखकर उनका मन इस बात के कारण अनुसंधान में नियुक्त हो गया था। इस प्रकार उन्हें इस बात का प्रथम परिचय प्राप्त हुआ था कि पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा वर्तमान भारतवासी के जीवन में किस प्रकार विपरीत भाव ला रही है। पाश्चात्य मनीषियों की शिक्षा के साथ मिलाए बिना ये लोग भारत के ऋषियों के प्रत्यक्षों को ग्रहण नहीं करेंगे। श्री रामकृष्ण देव संभवतः पहले इसी विचार में हों कि उनके उज्जवल और साक्षात उपलब्ध धर्म भावों का परिचय प्राप्त कर केशव आदि ब्राह्म लोग थोड़े ही समय में उन्हें पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेंगे। किंतु जितने ही दिन बीतने लगे और उनके साथ घनिष्ठ संबंध से संबद्ध होकर भी जब वे लोग पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव छोड़कर उनके आध्यात्मिक प्रत्यक्षों पर पूर्ण विश्वासी नहीं हो सके, तब उन्हें पता लगा कि पाश्चात्य प्रभाव उन लोगों के मन में किस प्रकार सुदृढ़ हो गया है। उसी समय वे समझ गए कि पाश्चात्य चिंतनशील मनीषी लोगों के हृदय में गुरु का स्थान निरंतर के लिए अधिकृत कर बैठे हैं और उनके भावों तथा बातों के साथ मिलाए बिना ये लोग भारत के आप्तकाम ऋषियों के प्रत्यक्ष अनुभव कभी ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव इन्हें उपदेश देने के बाद ही कहते थे, मैंने जो कुछ मन में आया कह दिया, तुम लोग इसका सिर तुम छोड़कर सार भाग ग्रहण कर लेना। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन लोगों के भावों के आड़े न आकर इन्हें इस प्रकार की स्वतंत्रता देने के फलस्वरूप ही ये लोग श्री रामकृष्ण देव के भावों एवं प्रत्यक्षों को यथासंभव ग्रहण करने में समर्थ हुए थे। जगदम्बा की इच्छा से वैसा हुआ है, यह जानकर श्री रामकृष्ण देव की निश्चिंतता। भारत के ऋषियों की समष्टिभूत भावघन मूर्ति रूप श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार की घटना से कुछ भी विचलित नहीं हुए थे, क्योंकि जगदम्बा की इच्छा को ही उन्होंने संसार की सारी घटनाओं का हेतु रूप प्रत्यक्ष अनुभव किया था और सभी विषयों में उन्हीं का आदेश लेकर वे अपने को सभी अवस्थाओं में परिचालित करने में अभ्यस्त हुए थे। इसीलिए संसार की कोई भी घटना उन्हें कभी विचलित करने में समर्थ नहीं हुई। अघटन घटन पटीयसी ईश्वरीय माया शक्ति ने अपना स्वरूप दिखाकर उन्हें सदैव के लिए अचल अटल शांति का अधिकारी बना दिया था। अतः यह जानकर कि जगदम्बा की इच्छा से ही भारत में पाश्चात्य भाव प्रविष्ट हुआ है और
उन्हीं की इच्छा से ब्राह्म आदि शिक्षित संप्रदाय पाश्चात्य भाव की कठपुतली बन गया है। उन लोगों की उस दुर्बलता में असंतोष प्रकट करना अथवा उन्हें अपने अपरिसीम स्नेह प्रेम से वंचित रखना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था। अतः यही सोचकर वे निश्चिंत थे कि ऋषियों के प्रत्यक्ष विज्ञान में से ये लोग जितना हो सके ले, समय आने पर जगदम्बा ऐसे व्यक्तियों को ला देगी जो उस विज्ञान को पूर्णतया ग्रहण कर सकेंगे। ब्रह्म विज्ञान पूर्णतया ग्रहण करने में ब्राह्म लोग असमर्थ हैं जानकर श्री रामकृष्ण देव की कार्यशैली, फिर यह देखकर कि ब्राह्म लोग उनकी प्रत्येक बात को ग्रहण नहीं कर सके हैं, वे अपने आध्यात्मिक प्रत्यक्षों का केवल अंश मात्र कहकर निवृत्त हो गए हों, ऐसी बात नहीं है। किंतु ईश्वर के लिए सर्वस्व का त्याग किए बिना उनका पूर्ण दर्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितने मत उतने पथ, हर एक पथ के अंत में उपास्य देव के साथ उपासक की अभिन्नता प्राप्ति, मन और मुख एक करना ही साधन है तथा ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखकर और उन्हीं पर निर्भर रहकर सत असत विचार पूर्वक सब प्रकार से फल कामना रहित होकर कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करना ही उसकी ओर अग्रसर होने का मार्ग है इत्यादि आध्यात्मिक जगत के सभी निगूढ़ तत्व वे उन लोगों के निकट निसंकोच प्रकट कर दिया करते थे। केशव आदि ब्राह्म भक्तों को यह समझाकर कि शरीर मन एवं वाणी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना शरीर के प्रति पूर्णतया अनासक्त होना तथा आध्यात्मिक राज्य की उच्च उपलब्धियों का प्रत्यक्ष करना कभी संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने वैसा करने में उन्हें नियुक्त किया था, परंतु उन बातों को बारंबार कहकर समझाने पर भी बहुतों को वैसी धारणा नहीं हो रही थी। यह देखकर उन्होंने समझ लिया था कि संस्कार सुदृढ़ हो जाने पर हृदय में नया भाव ग्रहण करना एक प्रकार से असंभव सा हो जाता है। कंठ फूट जाने पर तोते को राधा कृष्ण सिखाने की चेष्टा प्रायः व्यर्थ होती है। पाश्चात्यों के यह काल सर्वस्व जड़वाद के प्रभाव से हो अथवा अन्य किसी दूसरे कारण से जिन लोगों के मन में रूप रसादि के भोग का भाव सुदृढ़ हो गया है, वे भारत के सनातन त्याग के आदर्श को ग्रहण कर उसे कभी अपने जीवन में पूर्णतया परिणत नहीं कर सकते। इसीलिए उनके हृदय में ऐसी व्याकुल प्रार्थना का उदय हुआ था, मां तू अपने त्यागी भक्तों को मेरे पास ला दे, जिनसे हृदय खोलकर तेरी बात कहकर आनंद कर सकूं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि श्री रामकृष्ण देव इस समय से अच्छी तरह समझ गए थे कि दृढ़ संस्कार रहित बालक और नवयुवक ही उनका भाव और उनकी बात ग्रहण करके उनकी सत्यता की उपलब्धि करने में निसंकोच अग्रसर हो सकेंगे। ब्राह्मों के द्वारा कलकत्ते के निवासियों का मन
श्री रामकृष्ण देव के प्रति आकृष्ट होना, राम और मनमोहन का आगमन और आश्रय लाभ। केशव आदि ब्राह्म नेतागण श्री रामकृष्ण देव के अभिनव आध्यात्मिक भावों को जहां तक ग्रहण कर सके थे और उसके फलस्वरूप उनके भीतर जो परिवर्तन हुआ था, उसे समझने में कलकत्ते के जनसाधारण को विलंब नहीं लगा। फिर केशव आदि ब्राह्म नेता जब अपने समाचार पत्रों में श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक मतों के अलौकिकत्व और उनकी अमृतमयी वाणी का कुछ कुछ अंश प्रकाशित करने लगे, तब कलकत्ते के जनसाधारण श्री रामकृष्ण देव के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होकर उनका पूर्ण दर्शन लाभ करने के लिए दक्षिणेश्वर में आने लगे। श्री रामकृष्ण देव के चिन्हित भक्त लोग उसी समय से दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में क्रमशः उपस्थित होने लगे थे। हमने सुना है श्रीयुत केशव चंद्र के साथ श्री रामकृष्ण देव की प्रथम भेंट के लगभग 4 वर्ष बाद बंगाब्द 1285 सन 1879 ईस्वी के अंतिम भाग में श्रीयुत रामचंद्र दत्त और श्रीयुत मनमोहन मित्र नामक श्री रामकृष्ण देव के 2 गृहस्थ भक्त केशव परिचालित समाचार पत्र में श्री रामकृष्ण देव की बात पढ़कर उनके समीप आए हैं। श्री रामकृष्ण देव का पूर्ण दर्शन प्राप्त करने से इनके जीवन में किस प्रकार अद्भुत परिवर्तन धीरे धीरे हुआ था, उसे श्रीयुत रामचंद्र ने अपने बंगला ग्रंथ श्री रामकृष्ण परमहंस देवेर जीवन वृतांत में स्वयं प्रकट किया है, अतः उसका दोहराना आवश्यक नहीं है। संक्षेप में इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि ईश्वरार्थ में काम कांचन त्याग रूप श्री रामकृष्ण देव का जीवन आदर्श पूर्णतया ग्रहण न कर सकने पर भी ये लोग उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव से त्याग के मार्ग में बहुत दूर तक अग्रसर हो सके थे। कष्ट से कमाए हुए धन का शुभ कार्य के अनुष्ठान में खुले हाथों व्यय करते देखकर गृहस्थों के भक्ति विश्वास का तारतम्य निर्धारित किया जा सकता है। पहले गुरु के और बाद में इष्ट देवता के स्थान पर श्री रामकृष्ण देव को बैठाकर श्रीयुत रामचंद्र उन्हें तथा उनके भक्तों को कलकत्ते के शिमला नामक मोहल्ले के अपने मकान में बारंबार लाकर उत्सव आदि में जिस उदारता के साथ खर्च करते थे, उसे देखकर प्रतीत होता था कि उनका भक्ति विश्वास क्रमशः कितना गंभीर हो गया था। श्री रामकृष्ण देव उनके संबंध में कभी कभी कहा करते थे, राम को अब इतना मुक्त हस्त देखते हो, जब पहले आया था तब वह इतना कृपण था कि मेरे इलायची लाने के लिए कहने पर उसने एक दिन 1 पैसे की सूखी इलायची लाकर मेरे सामने रख दी थी। इसी से राम के स्वभाव में कितना परिवर्तन हो गया है, तुम समझ सकते हो। श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत दर्शन और राखाल चंद्र का आगमन। जब श्री रामकृष्ण देव ने अपना समझकर राम और मनमोहन को निज अभय आश्रय में चिरकाल के लिए ग्रहण किया था,
तभी उनकी अहेतुकी करुणा के अधिकारी होकर वे अपने को अत्यधिक कृतार्थ समझ चुके थे। संसार में ऐसा आश्रय मिलना कभी संभव भी है, यह बात उनकी कल्पना से भी परे थी। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि अब से वे अपने रिश्तेदार तथा इष्ट मित्रों को उक्त आश्रय ग्रहण कराने की चेष्टा करने लगे। दिखाई भी पड़ता है कि श्री रामकृष्ण देव के साथ प्रथम साक्षात्कार के साल भर के भीतर ही वे अपने आत्मीय जनों को शनै शनै दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के चरणों के समीप लाकर उपस्थित करने लगे। उसी प्रकार से बंगाब्द 1288 सन 1881 ईस्वी के अंतिम भाग में श्री रामकृष्ण देव के लीला सहचर त्यागी भक्त वृंद एक एक करके उनके निकट आने लगे। हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण संघ में सुपरिचित स्वामी ब्रह्मानंद ही श्री रामकृष्ण देव के समीप सबसे पहले उपस्थित हुए थे। पूर्व जीवन में इनका नाम राखाल चंद्र था। श्रीयुत मनमोहन की बहन से इनका विवाह हुआ था और विवाह के थोड़े ही दिन बाद वे श्री रामकृष्ण देव का नाम सुनकर उनके पास आ गए थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, राखाल के आने के कुछ दिन पूर्व मैंने देखा था कि माँ श्री जगदम्बा एक बालक लाकर एकाएक मेरी गोद में बिठाकर कह रही है, यह तेरा पुत्र है। सुनकर मैं भय से सिहर कर कह उठा, यह क्या? मेरा पुत्र कैसा? उन्होंने हंसकर समझा दिया, साधारण सांसारिक दृष्टि से पुत्र नहीं, त्यागी मानस पुत्र। तब मैं निश्चिंत हुआ। उस दर्शन के बाद ही राखाल आया और मैं समझ गया यही वह बालक है। राखाल का बालक भाव। श्रीयुत राखाल के संबंध में किसी समय श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कहा था, उन दिनों राखाल में ऐसा भाव था मानो वह 3-4 साल का बालक हो। मुझे ठीक माता की तरह देखता था। रह रह कर दौड़ता हुआ आकर मेरी गोद में बैठ जाता और आनंद से निसंकोच स्तनपान करता था। घर तो दूर रहा, यहां से कहीं हटना ही नहीं चाहता था। उसके पिता शायद उसे यहां न आने दे, इसलिए मैं उसे समझा बुझाकर 1-2 बार घर भेज देता था। उसके पिता जमींदार थे, धन भी अगाध था, परंतु बड़े कृपण थे। शुरू शुरू में उन्होंने अनेक चेष्टाएं की थी जिससे लड़का यहां न आए। बाद में जब देखा कि यहां धनी विद्वान सभी लोग आते हैं, तो फिर पुत्र के आने में आपत्ति नहीं की। पुत्र के लिए कभी कभी वे यहां आते भी थे। उस समय राखाल के लिए उनका विशेष आदर यत्न करके उन्हें संतुष्ट कर दिया करता था। राखाल की पत्नी। ससुराल की ओर से राखाल के यहां आने के संबंध में कभी आपत्ति नहीं उठाई गई, क्योंकि मनमोहन की माता, पत्नी और बहनों का यहां आना जाना था। राखाल के चले आने के थोड़े दिन बाद जिस दिन मनमोहन की मां राखाल की बालिका पत्नी को लेकर यहां आई, उस दिन ऐसा लगा
कि इस बहू के संसर्ग से मेरे राखाल की ईश्वर भक्ति में कुछ हानि तो नहीं होगी। यह सोचकर उसे पास बुलाकर उसके पैर से सिर के केश तक शारीरिक गठन आदि देखकर समझ में आया कि डरने का कोई कारण नहीं है। देवी शक्ति है, पति के धर्म पथ में कभी बाधा नहीं डालेगी। तब प्रसन्न होकर मैंने नौबत खाने में श्री माता जी को कहला भेजा कि वह रुपए लेकर पुत्र वधू का मुख देखें। राखाल के बालक भाव का ह्रास। मुझे पाने पर राखाल अपने को भूल जाता था और उसके भीतर जिस प्रकार के बालक भाव का आवेश होता था वह बतलाना वर्णनातीत है। उस समय जो कोई भी उसे देखता था वही अवाक रह जाता था। मैं भी भावाविष्ट होकर उसे मलाई मक्खन खिलाता और खेल खिलाता था। कभी कभी उसे कंधे पर भी बिठा लेता था। उससे भी उसके मन में कुछ संकोच का भाव नहीं आता था। उसी समय मैंने कहा था, बड़ा होकर अपनी पत्नी के साथ रहने पर उसमें ऐसा बालक भाव नहीं रहेगा। राखाल पर शासन। अन्याय करने पर उसका मैं शासन भी करता था। एक दिन काली मंदिर से प्रसादी मक्खन आया था। भूख लगने के कारण वह खुद ही सब मक्खन खा गया था। यह देखकर मैंने कहा था, तू बड़ा लोभी है रे। यहां आकर लोभ त्याग करने की चेष्टा करना तो दूर रहा, उसकी जगह तू खुद अपने हाथ से मक्खन लेकर खा गया। सुनकर वह भय से सिकुड़ गया था। फिर कभी उसने वैसा नहीं किया। राखाल के मन में ईर्ष्या और श्री रामकृष्ण देव को भय। राखाल के मन में उस समय बालक की तरह ईर्ष्या का भाव था। उसके अतिरिक्त मैं और किसी को प्यार करूं वह उसे सह नहीं सकता था। अभिमान बस वह एकदम अप्रसन्न हो जाता था। इससे कभी कभी मुझे उसके लिए भय होता था, क्योंकि मां अर्थात श्री जगदम्बा जिन्हें मेरे पास ला रही है, उन पर ईर्ष्या का भाव रखने से संभवतः उसका अकल्याण होगा। राखाल का वृंदावन गमन। यहां आने के लगभग 3 साल बाद राखाल का शरीर अस्वस्थ हो गया। इसलिए वह बलराम के साथ वृंदावन गया था। इसके कुछ दिन पहले मैंने भावावस्था में देखा था, मानो उसे मां यहां से हटा दे रही है। उस समय व्याकुल होकर मैंने प्रार्थना की थी, मां, वह बालक है, कुछ नहीं समझता। इस कारण कभी कभी अभिमान करता है। यदि अपने काम के लिए उसे यहां से कुछ दिनों तक हटा रखना आवश्यक हो तो किसी जगह उसे आनंद से रखना। उसके थोड़े ही दिनों बाद वह वृंदावन चला गया। राखाल की बीमारी से श्री रामकृष्ण देव को भय। वृंदावन में रहते समय उसकी बीमारी की बात सुनकर मैं कितने सोच में पड़ गया था, कह नहीं सकता। क्योंकि इससे पहले मां ने दिखाया था, राखाल यथार्थ में ही ब्रजधाम का राखाल अर्थात गोप बालक है। जहां से जिसने आकर शरीर धारण किया है, वहां जाने पर प्रायः देखा जाता है कि पूर्व वृतांत का स्मरण होने पर वह शरीर छोड़ देता है।
इस कारण मुझे डर हुआ था कि वृंदावन में राखाल कहीं शरीर छोड़ न दे। उस समय मैं मां के निकट व्याकुल होकर प्रार्थना करता था और मां भी मुझे अभयदान देकर आश्वस्त करती थी। इस प्रकार राखाल के संबंध में मां ने बहुत कुछ दिखाया था, पर उन सब बातों को बताने का निषेध है। राखाल का भविष्य जीवन। इस रीति से श्री रामकृष्ण देव ने अपने प्रथम बालक भक्त के संबंध में समय समय पर न जाने कितनी ही बातें कही थी। मां ने उनके संबंध में श्री रामकृष्ण देव को जो कुछ दिखाया था वह अक्षरशः सफल हुआ था। वह बालक आयु वृद्धि के साथ साथ धीर गंभीर साधक रूप में परिणत होकर ईश्वर के लिए संसार त्याग कर श्री रामकृष्ण संघ की शीर्ष स्थान का अधिकारी हुआ था। नरेंद्रनाथ का आगमन। श्रीमद् ब्रह्मानंद स्वामी के दक्षिणेश्वर में प्रथम आगमन के 3-4 मास के बाद ही पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे। अब हम उन्हीं की बात आपको बतलाएंगे। जय ठाकुर, जय मां।